नमस्कार, मैं हूँ महादेव। आज हम पढ़ेंगे कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय हैं। वे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। उनको कितने नावों में कितनी बार काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब कविता का सारांश के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत कविता नदी के द्वीप आग्नेय के व्यक्तिवादी चिंतन की प्रतिनिधि कविता है। इसमें व्यक्ति तथा समाज के संबंधों की चर्चा की गई है। कविता में प्रस्तावित नदी समष्टि का प्रतीक है, तो द्वीप व्यक्ति का है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के द्वारा ही बनाया जाता है। कवि नदी के द्वीप को व्यक्तित्व का प्रतीक बनाकर उसे नदी के द्वारा निर्मित कहते हैं। नदी प्रवाह के कारण ही द्वीप का आकार तय होता है। उसके अंतरिप, कोण, उभार आदि गढ़े जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों तथा उद्वेगों को अपने समाज के द्वारा ही निर्मित पाता है। नदी के द्वीपों के लिए जल प्रवाह माता के समान है, क्योंकि उसी के कारण उनका अस्तित्व संभव हुआ है। व्यक्तित्व समाज के द्वारा निर्मित तो है, पर उसका अपना व्यक्तित्व है जो धारा से अर्थात समाज से भिन्न है। द्वीप भी नदी के कारण जन्म लेकर भी अपना अस्तित्व अलग रखते हैं, क्योंकि ऐसा अलग रहने में ही उनका जीवन है। यदि द्वीप जल के साथ बह जाएगा तो वह रेत बनकर अपना अस्तित्व खो देगा, पर रेत होने के बाद भी वह पूर्ण रूप से जल नहीं बन सकता। ऊपर से वह जल को गंदा भी बनाता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी यदि समूह में बहकर चला जाए तो उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रहेगा और वह निरर्थक बन जाएगा। इसलिए कवि द्वीप होने की स्थिति को शाप नहीं मानकर उसे प्रकृति का नियम कहते हैं। वे भूखंड को पिता मानते हैं, वो और भूमि से उन्हें मिलाती नदी को माता। वे चाहते हैं कि नदी का प्रवाह जारी रहे, इससे भूखंड के द्वारा परंपरागत अधिकार उन्हें मिलता रहे। यदि किसी कारणवश नदी प्रलयंकारी रूप लेगी तो नदी के द्वीप बह जाएंगे। तब वह नदी कर्मनाशा और कीर्तनाशा बन जाएगी। कवि कहते हैं कि यह भी उन्हें स्वीकार है, अर्थात किसी कारण से व्यक्ति को समष्टि की शक्ति के सामने झुकना पड़ सकता है, जो अनिवार्य है। पर नदी प्रवाह में बह गए द्वीप फिर छनकर जमा होंगे। रेत पुनः द्वीप का रूप धारण करेगा, फिर उन्हें नया आकार मिलेगा। व्यक्ति को भी यदि समाज के कारण अपना अस्तित्व खोना पड़े तो वह स्वल्पकालिक ही है। पुनः व्यक्ति दूसरे रूप में अपना व्यक्तित्व प्राप्त कर लेगा। समाज के ही बदौलत इस बार उसका व्यक्तित्व और निखर कर आएगा। द्वीप की ओर से कवि नदी से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें फिर नया संस्कार दे। समीक्षा के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में आग्नेय जी व्यक्तिवादी का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार व्यष्टि समष्टि का ही बनाया गया रूप है, लेकिन उसे अपना अलग अस्तित्व रखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो वह समूह में मिल जाएगा और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। समाज से अलग रहने में ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कविता में प्रतीकों का अत्यंत सफल उपयोग हुआ है। नदी समष्टि का प्रतीक है तो व्यष्टि का प्रतीक द्वीप है। कविता में आत्मकथात्मक शैली का उपयोग हुआ।
भाषा व्यवहारिक और सरल है। कुल मिलाकर यह आग्नेची की प्रतिनिधि कविता है।